अमेरिका से तनातनी के बीच G20 समिट का आधिकारिक समापन। अमेरिका में होगा अगला समिट। साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट का ऐलान। अमेरिका के शामिल नहीं होने पर समिट का पारंपरिक हैंडओवर समारोह नहीं हुआ। राष्ट्रपति ट्रंप या उनके समकक्ष का कोई प्रतिनिधि नहीं हुआ शामिल। इस बार G20 समिट को दो परंपराएं टूटी गई। साउथ अफ्रीकी राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने गवेल को अमेरिकी प्रतिनिधि को नहीं सौंपा। G20 समिट के अंतिम दिन जारी होता है संयुक्त घोषणा पत्र। इस बार पहले ही दिन सर्वसम्मति से पास हो गया। इस समिट का अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने किया था बायकॉट। किसी सीनियर मिनिस्टर के बजाय एक राजदूत को भेजा था। पीएम मोदी के जोहान्सबर्ग दौरे का तीसरा दिन। G20 शिखर सम्मेलन से अलग दक्षिण अफ्रीका ब्राजील के प्रतिनिधियों के साथ बैठक। तीनों देशों की मीटिंग में बोले पीएम मोदी, यूएनएससी में सुधार अब विकल्प नहीं बल्कि आवश्यकता है। आतंकवाद को लेकर पीएम मोदी ने दिया सुझाव, कहा कोई दोहरा मापदंड नहीं चल सकता, तीनों देशों को मिलकर लड़ना होगा। एसआईआर को लेकर राहुल गांधी का चुनाव आयोग पर हमला। का एसआईआर कोई सुधार नहीं थोपा गया, जुल्म है ये, सत्ता की रक्षा में लोकतंत्र की बलि। राहुल गांधी बोले एसआईआर एक सोची समझी चाल। 3 हफ्तों में 16 बीएलओ की जान गई। नियत साफ होती तो चुनाव आयोग आज भी कागजों का जंगल नहीं खड़ा करता। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने फिर बढ़ाई पाकिस्तान की बेचैनी। कहा फिर से बदल सकते हैं बॉर्डर, भारत में वापस आ सकता है सिंध। चंडीगढ़ को लेकर केंद्र और पंजाब सरकार के बीच टकराव। चंडीगढ़ को बाकी केंद्र शासित प्रदेशों की तरह आर्टिकल 240 के दायरे में लाने की तैयारी पर बवाल। पंजाब में बवाल के बाद गृह मंत्रालय की सफाई। का चंडीगढ़ पर कोई बिल लाने का इरादा नहीं, सभी पक्षों से बातचीत के बाद होगा फैसला। गृह मंत्रालय ने कहा चंडीगढ़ के लिए कानून बनाने की प्रक्रिया को आसान बनाने पर विचार। प्रस्ताव अभी शुरुआती चरण में, इस पर कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वंडिंग ने जताई आपत्ति। कहा यह सरासर अन्याय, चंडीगढ़ को पंजाब से नहीं छीना जा सकता। बरेली में आज भी चल रहा बुलडोजर। मौलाना तौकीर के करीबी मोहम्मद आरिफ के अवैध मार्केट को ध्वस्त किया जा रहा। शनिवार को भी हुई थी कार्रवाई। मौलाना तौकीर का करीबी है मोहम्मद आरिफ। अवैध तरीके से बनाई गई थी 2 मंजिला मार्केट। बनारस में फिर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई। दाल मंडी चौड़ीकरण योजना के तहत एक्शन। पीडब्ल्यूडी विभाग ने 4 मंजिला मकान जमींदोज किया। कार्रवाई के दौरान पुलिस फोर्स की तैनाती। विरोध करने पर सपा नेता इमरान गिरफ्तार। वाराणसी में 187 मकानों को गिराया जाएगा। उत्तराखंड के विकास नगर में अतिक्रमण पर एक्शन। नहर के किनारे बने अवैध कब्जे को हटाया गया। प्रशासन ने कई बार नोटिस किया था जारी। गुजरात के भावनगर में बुलडोजर एक्शन। अबकारा में मदरसे की 1500 स्क्वायर मीटर जमीन पर एक्शन। पुलिस और नगर निगम टीम की कार्रवाई। दिल्ली में ड्रग्स की बहुत बड़ी खेप बरामद। 388 किलो मेथामेफेटाइन के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। पकड़े गए ड्रग्स की कीमत लगभग 262 करोड़ रुपए। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के साझा ऑपरेशन में कामयाबी। गृह मंत्री अमित शाह बोले सरकार ड्रग्स माफियाओं की कमर तोड़ रही। दिल्ली क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई। ड्रग्स सप्लाई तुषार को दबोचा। 8 करोड़ की हेरोइन सप्लाई का है मास्टरमाइंड। एनडीपीएस के मामले में फरार घोषित था तुषार। अवैध धंधे को छुपाने के लिए खोल रखा था बुटीक। दिल्ली लाल किला ब्लास्ट मामले में एक्शन। जम्मू कश्मीर के पुलवामा से आतंकी तोफैल गिरफ्तार। एसआईए और एसओजी की टीम तोफैल से पूछताछ कर रही। गिरफ्तार आतंकी तोफैल के पिता का बयान। अगर मेरे बेटे ने गुनाह किया तो सजा मिले। हमारे पड़ोस में रहने वाला उमर डॉक्टर नहीं लगता था। दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ा एक और सीसीटीवी आया सामने। 9 नवंबर की रात हरियाणा के मेवात इलाके में दिखी डॉक्टर उमर की i20 कार। कई तरह से हमले की प्लानिंग में था डॉक्टर्स का टेरर मॉड्यूल। लोन वुल्फ अटैक और सुसाइड बॉम्बिंग के साथ ड्रोन अटैक की तैयारी भी थी। टेरर मॉड्यूल के सदस्यों में विवाद का खुलासा। उमर आईएसआईएस और जैश तो बाकी के आतंकी अलकायदा की विचारधारा से प्रभावित थे। फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल का हेड था डॉक्टर अदील। मॉड्यूल के सभी आतंकी अदील को अमीर मानते थे। अदील और उमर के बीच किसी बात पर झगड़ा भी हुआ था। सोर्सेस के मुताबिक कश्मीर में हुई थी दिल्ली ब्लास्ट की प्लानिंग। अल-फलाह यूनिवर्सिटी में की गई थी तैयारी। आतंकियों ने छिपने के लिए नूह को चुना था। दिल्ली ब्लास्ट केस की जांच में बड़ा खुलासा। मॉड्यूल को सुसाइड बॉम्बर तैयार करने को कहा गया था। ड्रोन अटैक और लोन वुल्फ अटैक की दी गई थी जिम्मेदारी। अल-फलाह के समर्थन में उतरी जमीयत। मौलाना मदनी बोले मुसलमान अमेरिका और लंदन में मेयर बन सकता है लेकिन भारत में यूनिवर्सिटी का वीसी नहीं बन सकता। मौलाना मदनी का भड़काऊ बयान। का भारत में मुसलमानों को नीचा दिखाया जा रहा। सरकार मुसलमानों की तरक्की बर्दाश्त नहीं कर सकती। अरशद मदनी के बयान पर भड़के चीफ इमाम उमर इलियासी। कहा वो आतंक और आतंकियों का समर्थन कर रहे हैं। उनके बयान से देश का माहौल खराब हो सकता है। मदनी के बयान पर महाराष्ट्र के सीएम का पलटवार। कहा डॉक्टर अब्दुल कलाम जैसे मुसलमान के सामने सिर झुकाते हैं सब, दूसरों को आइकॉन क्यों बनाएं। अरशद मदनी पर बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन का अटैक। कहा मदनी का बयान गैर जिम्मेदाराना। भारत का मुसलमान भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। मदनी के बयान पर महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस का अटैक। कहा अब्दुल कलाम मुस्लिम वर्ग के असली आदर्श, उनको देखकर हमारा सिर आदर से झुकता है। बीजेपी नेता गौरव वल्लभ बोले ये भारत के खिलाफ काम करने वाली ताकतें, ये नया भारत है, यहाँ ऐसी ताकतों की अनदेखी नहीं, उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। दिल्ली धमाके की जांच में बड़ा खुलासा। आतंकी डॉक्टर उमर जैश और आईएसआईएस से प्रभावित था। बुरहान वानी और जाकिर मूसा की जगह लेना चाह रहा था।
दिल्ली ब्लास्ट के बाद मेरठ पुलिस अलर्ट, बाहर से आए लोगों की पहचान कर जांच, संवेदनशील इलाकों में पुलिस की गश्ती बढ़ाई गई। कल देश के चीफ जस्टिस पद की शपथ लेंगे जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस बीआर गवई की जगह लेंगे। करीब 15 महीनों का होगा कार्यकाल। लखनऊ में दिव्य गीता प्रेरणा उत्सव का आयोजन, संघ प्रमुख मोहन भागवत के साथ सीएम योगी शामिल हुए। सीएम बोले, भारत ने जियो और जीने दो की प्रेरणा की दी। आरएसएस की फंडिंग के सवाल पर सीएम योगी बोले, यहाँ कोई देश या संगठन फंडिंग नहीं करता, लोग निस्वार्थ भाव से सेवा के लिए आरएसएस से जुड़ते हैं। मोहन भागवत बोले, हम भारत के लोग हैं, एक हिंदू समाज और एक हिंदू राष्ट्र, हमें धर्म का पालन कर दुनिया को सेवा और त्याग का संदेश देना चाहिए। अखिलेश यादव के एसआईआर वाले बयान पर योगी के मंत्री के शर्मा का पलटवार, का भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे। बिहार चुनाव में जीत के बाद पहली बार अपने गृह राज्य पहुंचे धर्मेंद्र प्रधान, झारसुगुड़ा में हुआ भव्य स्वागत। बिहार में बीजेपी के चुनाव प्रभारी थे धर्मेंद्र। बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी की 2 टूक, लॉ एंड ऑर्डर से कोई समझौता नहीं होगा, अपराधियों को बिहार छोड़ना होगा। जीतन राम मांझी का आरजेडी पर तंज का इनका वही हश्र होगा जो डायनासोर का हुआ, डायनासोर का दोबारा आना संभव, लेकिन आरजेडी की वापसी संभव नहीं। नीतीश कैबिनेट पर जेडीयू का बयान, राजीव रंजन बोले, बहुत ही संतुलित मंत्रिमंडल, गृह बीजेपी को मिला तो जेडीयू के पास वित्त और वाणिज्य जैसे अहम विभाग। नीतीश कुमार के गृह मंत्रालय छोड़ने को लेकर विपक्ष के आरोपों पर जेडीयू को जवाब, का विपक्ष के आरोप निराधार हैं। परिवारवाद को लेकर जेडीयू नेता नीरज कुमार ने लालू यादव को घेरा, कहा लालू जी ने सिर्फ और सिर्फ परिवार का भला किया, जेडीयू में सब नहीं चलता। एलजेपी नेता राजू तिवारी का कांग्रेस पर हमला, का बिहार में यात्रा की थी तो नतीजा सामने, अब दिल्ली में भी करके देख लें। मंत्री बनने के बाद फुल एक्शन में दीपक प्रकाश का, पंचायती राज मंत्रालय को लेकर हमारा एजेंडा क्लियर, अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए। दीपक प्रकाश बोले, मेरी योग्यता को मेरे परिवार से मत जोड़िए, भले ही मंत्री अभी बनाऊं लेकिन राजनीति में नया नहीं हूं। किशनगंज में ओवैसी का बड़ा बयान, का आप सीमांचल के लोग जान गए इसलिए हमें 5 सीटें मिली, मुसलमानों को पता है आईएम ही हमारी लड़ाई लड़ेगी। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का कहर जारी, अक्षरधाम इलाके में AQI 380 के पार। आनंद विहार इलाके में खराब श्रेणी में हवा, एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार, विजिबिलिटी लो। इंडिया गेट के आसपास AQI 380 के पार, जहरीले स्मॉग की परत में लिपटा इलाका। हापुड़ में चित्तौली रोड पर गाड़ियों के स्क्रैप फैक्ट्री के गोदाम में आग, रुक रुक कर हो रहे धमाके, लाखों का नुकसान। प्रतापगढ़ के कुंडा में चुनावी रंजिश में पूर्व प्रधान के बेटे की गोली मारकर हत्या, दूसरे बेटे की हालत गंभीर। ग्रेटर नोएडा में दबंगों ने मामूली विवाद में की फायरिंग, गोली लगने से 3 गाड़ियों के शीशे टूटे, इलाके में दहशत का माहौल। बिहार के हाजीपुर में बेखौफ बदमाश, बंदूक की नोक पर दवा व्यापारी से 6 लाख की लूट। 2023 में भी सत्येंद्र से 5 लाख की लूट हुई थी। बदमाशों ने व्यापारी को जान से मारने की धमकी दी, लुटेरों की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद। तेंदुए को पकड़ने में जुटा वन विभाग, पुणे के रहायशी इलाके में 500 पिंजरे लगाए गए। बेंगलुरु में निजी कंपनी के 4 कर्मचारियों का अपहरण, 24 घंटे के अंदर पुलिस ने सभी को सकुशल छुड़ाया, 8 किडनैपर गिरफ्तार। कोलकाता में तापमान गिरने से बड़ी ठंड, शहर के कई इलाकों में छाया घना कोहरा। पुडुचेरी में बदला मौसम, कई इलाकों में तेज बारिश, तापमान में दर्ज की गई गिरावट। कच्छ को गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल की सौगात, 503 करोड़ की विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन। आनंदपुर साहिब में शताब्दी समारोह का आगाज, आप संयोजक अरविंद केजरीवाल हुए शामिल, पंजाब के सीएम भगवंत मान ने लगाई हाजिरी। उत्तराखंड के सीएम धामी का राजस्थान दौरा, पुष्कर के ब्रह्मा मंदिर में की पूजा अर्चना। कोलकाता के राजभवन में योग अवेयरनेस प्रोग्राम, गवर्नर सीवी आनंद बोस ने किया योगा। तमिलनाडु से बिहार लाया जा रहा दुनिया का सबसे ऊंचा शिवलिंग, 10 साल में हुआ तैयार, 33 फीट का शिवलिंग विराट रामायण मंदिर में होगा स्थापित। राम मंदिर परिसर में दिव्य अनुष्ठान जारी, 25 नवंबर को प्रधानमंत्री करेंगे ध्वजारोहण, 60 से ज्यादा चार्टर्ड प्लेन अयोध्या में उतरेंगे। सीएम योगी ने प्रदेशवासियों को चिट्ठी लिखी, कहा 25 नवंबर का दिन ऐतिहासिक, अयोध्या धाम का नाम स्वर्णिम अक्षरों से अंकित होगा। ध्वजारोहण समारोह के पहले अयोध्या को चमकाने की तैयारी, सफाई अभियान में आम लोगों के साथ साधु संत हुए शामिल। बांग्लादेश में आज भी जबरदस्त प्रदर्शन, ढाका में शेख हसीना के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग। इंडियन क्रिकेटर स्मृति मंधाना और पलाश मचल की आज होने वाली शादी टले, स्मृति के पिता की तबीयत बिगड़ने के कारण मुहूर्त को आगे बढ़ाया। लखनऊ में सीएम योगी से मिले फिल्म अखंड 2 के स्टार कास्ट, 5 दिसंबर को रिलीज होगी फिल्म। मुंबई में ग्लोबल पीस ऑनर्स आयोजित, रिलायंस फाउंडेशन की फाउंडर नीता अंबानी ने बहादुर शहीदों को किया सम्मानित।